जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार। मैं अनिरुद्ध सिंह विद्रोही, मंडल आर्मी चीफ, आज आपसे एक बार फिर रूबरू हूँ। आत्मसम्मान मंडल संकल्प यात्रा को लेकर के, जातिवार जनगणना कराने को लेकर के, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, कॉलेजियम, क्रीमी लेयर, लेटरल एंट्री को रोकने, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करवाने, प्रमोशन में आरक्षण लागू करवाने और न्यायपालिका में आरक्षण लागू करवाने की मांग को लेकर के यह यात्रा 18 महीनों तक चलने वाली है। 25 अगस्त 2022 मुरहू मधेपुरा से शुरू हो रही है और ये यात्रा फरवरी 2024 में समाप्त होगी। 7 प्रदेश, 200 जिला, करीब 5000 गाँव में ये यात्रा जाएगी। ये बड़ी यात्रा है और मेरी आपसे अपील है कि इस वीडियो को शेयर करें, इस हर बहुजन के मोबाइल तक इस खबर को पहुंचाएं और तन मन धन से आप जैसे भी इस आंदोलन को सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करें। 20 लोगों की टीम रहेगी जो शुरू से लेकर अंत तक चलेगी। बाकी लोकल के लोग रहेंगे, 5 गाड़ियां रहेंगी जो भाड़े पे चलेंगी। लोगों के रहने खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में फंड की आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी, पोस्टर, बैनर, पंपलेट की आवश्यकता होगी, रहने खाने की व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी। तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि पैसे की आवश्यकता है, तो आप लोग आर्थिक सहयोग भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करें। मैं आपको संगठन का बैंक अकाउंट और गूगल, फोन पे, पेटीएम इत्यादि नंबर उपलब्ध करा दूंगा। तो चलिए मैं आपको इस यात्रा की जो बिहार प्रदेश का रोड मैप है उसकी जानकारी दे देता हूँ कि यात्रा किस जिले में कब कब रहेगी। ये यात्रा 5 चरणों में बिहार में संपन्न होगी। एक चरण 15 दिन का होगा, बीच में एक चरण से दूसरे चरण के बीच में 7 दिन का गैप होगा। वो गैप इसलिए रखा गया है ताकि उन 7 दिनों में हम अगले चरण की तैयारी करेंगे प्लस अगले प्रदेश की यात्रा की तैयारी करेंगे। बिहार में 5 दिसंबर को यात्रा समाप्त हो जाएगी और 20 दिसंबर से करीब हम जो है मध्य प्रदेश में यात्रा शुरू करेंगे, जो हमारी तैयारी चल रही है। तो इसी में हम अगले चरण और अगले प्रदेश की यात्रा के कार्यक्रम की तैयारी करेंगे, इसलिए 7 दिन का हमने गैप रखा हुआ है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो हम अब आपको इस यात्रा का जो रोड मैप है, किस दिन यात्रा किस जिले में रहेगी, किस किस तारीख को रहेगी, वो मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसको नोट कर लीजिए, अपने साथियों को बता दीजिए और हर संभव यात्रा में शामिल होने का प्रयास करिए और यात्रा में शारीरिक रूप से श्रम देने का प्रयास करिए, आर्थिक रूप से मदद देने का प्रयास करिए और जैसे भी आप मदद कर सकते हैं करने का प्रयास करिए। साथियों, ये यात्रा का प्रथम चरण मुरहू मधेपुरा से शुरू होगा 25 अगस्त को। 25, 26, 27 अगस्त को यात्रा मधेपुरा में रहेगी। फिर ये सुपौल पहुंचेगी। 28, 29, 30 अगस्त को यात्रा सुपौल में रहेगी। फिर ये अररिया पहुंचेगी। 31 अगस्त और 1 और 2 सितंबर को यात्रा अररिया में रहेगी। फिर ये यात्रा किशनगंज पहुंचेगी। 3, 4, 5 सितंबर को ये यात्रा किशनगंज में रहेगी। फिर ये यात्रा पूर्णिया में पहुंचेगी। 6, 7 और 8 सितंबर को यात्रा पूर्णिया में रहेगी। प्रथम चरण की यात्रा 5 जिलों की यात्रा जो 15 दिन की है, ये पूर्णिया में 1 सप्ताह के लिए रुक जाएगी और अगले राउंड की, अगले चरण की तैयारी होगी। उसके बाद ये यात्रा पूर्णिया से सीधी कटिहार पहुंचेगी दूसरे चरण में। दूसरे चरण की यात्रा जो है 16 सितंबर से शुरू होगी कटिहार से। 16, 17, 18 सितंबर यात्रा कटिहार में रहेगी। फिर ये यात्रा भागलपुर पहुंचेगी। 19, 20, 21 सितंबर को ये यात्रा भागलपुर रहेगी। उसके बाद ये यात्रा पहुंचेगी मुंगेर। 22, 23, 24 सितंबर को ये यात्रा मुंगेर में रहेगी। मुंगेर से यात्रा खगड़िया पहुंचेगी। 25, 26, 27 सितंबर को यात्रा खगड़िया रहेगी। फिर यात्रा खगड़िया से सहरसा पहुंचेगी। 28, 29, 30 सितंबर को यात्रा सहरसा में रहेगी। फिर सहरसा में दूसरे चरण की यात्रा का समापन होगा। इसके बाद तीसरे चरण की यात्रा शुरू होगी। सहरसा से यात्रा तीसरे चरण की पहुंचेगी दरभंगा। तीसरे चरण की यात्रा दरभंगा से 8 अक्टूबर को शुरू होगी। 8, 9, 10 अक्टूबर यात्रा दरभंगा में रहेगी। दरभंगा से सीतामढ़ी यात्रा पहुंचेगी। 11, 12, 13 अक्टूबर को यात्रा सीतामढ़ी में रहेगी। फिर ये यात्रा मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। 14, 15, 16 अक्टूबर को यात्रा मुजफ्फरपुर रहेगी। फिर यह यात्रा वैशाली पहुंचेगी। 17, 18, 19 अक्टूबर को यात्रा
वैशाली में रहेगी। फिर ये यात्रा समस्तीपुर पहुंचेगी। 20, 21, 22 अक्टूबर को ये यात्रा रहेगी समस्तीपुर में, और समस्तीपुर में तीसरे चरण की यात्रा का समापन होगा। 7 दिन का जो गैप होगा अगली तैयारी को लेकर के, एक जिले में 3 दिन यात्रा रहेगी, 15 दिन का एक राउंड होगा। फिर ये चौथे चरण की यात्रा शुरू होगी समस्तीपुर से बेगूसराय 30 अक्टूबर को बेगूसराय से यात्रा शुरू होगी। और ये जो है 30 अक्टूबर, 31 अक्टूबर और 1 नवंबर बेगूसराय में रहेगी। बेगूसराय से यात्रा लखीसराय पहुंचेगी। 2, 3, 4 नवंबर को यात्रा लखीसराय में रहेगी। फिर ये शेखपुरा पहुंचेगी। 5, 6, 7 नवंबर को यात्रा शेखपुरा में रहेगी। यात्रा नवादा पहुंचेगी। 8, 9, 10 नवंबर को यात्रा नवादा में रहेगी। नवादा से ये यात्रा गया पहुंचेगी। 11, 12, 13 नवंबर को यात्रा गया में रहेगी और गया में चौथे चरण का समापन होगा। उसके बाद अगले 5वें चरण की जो बिहार का अंतिम चरण है उसकी यात्रा औरंगाबाद से शुरू होगी। 21, 22, 23 नवंबर को औरंगाबाद में यात्रा रहेगी। उसके बाद रोहतास यात्रा पहुंचेगी। 24, 25, 26 नवंबर यात्रा रोहतास में रहेगी। यात्रा जहानाबाद पहुंचेगी। 27, 28, 29 नवंबर को यात्रा जहानाबाद में रहेगी। फिर ये यात्रा भोजपुर पहुंचेगी 30 नवंबर और 1 व 2 दिसंबर को यात्रा भोजपुर में रहेगी। भोजपुर से यात्रा बक्सर पहुंचेगी। 3, 4, 5 दिसंबर को यात्रा बक्सर में रहेगी। और 5वां चरण है, और 5वां चरण के साथ ही बिहार की जो 5 चरण 25 जिलों की यात्रा है बक्सर में समाप्त होगी 5 दिसंबर को। इसके बाद हम एक पटना में बड़ी मीटिंग करेंगे राज्य स्तरीय। उसके बाद यात्रा मध्य प्रदेश जाएगी, मध्य प्रदेश से राजस्थान जाएगी, राजस्थान से हरियाणा जाएगी, छत्तीसगढ़ जाएगी, झारखंड जाएगी, फिर उत्तर प्रदेश यात्रा आएगी। इस तरह ये यात्रा 18 महीने चलने वाली है। बड़ी यात्रा है। आप सभी से अपील है कि तन मन धन से सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक इस सूचना को पहुँचाएँ। और किसी भी तरह की जानकारी के लिए जो आपको नंबर दिया जाएगा, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम नंबर होगा, वही व्हाट्सएप और कॉलिंग नंबर भी रहेगा, उससे आप सहायता ले सकते हैं। बिहार में कुल यात्रा 103 दिन चलेगी। 25 अगस्त को शुरू होगी और 5 दिसंबर को बिहार की यात्रा का समापन हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप सभी बहुजन समाज के साथी इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए तन मन धन से हमारा साथ देंगे। और जो सामाजिक संगठन है बहुजन समाज के, उनसे भी अपील है कि यात्रा कोऑर्डिनेशन कमेटी में अपने झंडे, बैनर अपने संगठन के नाम के साथ शामिल हों और इसको सफल बनाने में मदद करें। शुक्रिया। जय भीम, जय मंडल, जय फुले, जय पेरियार, जय संविधान।